राधे राधे फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स, जिसका जो है ना फल कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षय मतलब हमेशा अमर रहता है, उसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होती है, कभी भी उस फल का जो है ना क्षय नहीं होता है। अक्षय मतलब अमर हो जाता है, वो जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है जन्म जन्मांतर तक उसका फल हमें मिलता है। इस जन्म तो मिलते ही है, और जितने जन्म हम लेंगे उस इस अक्षय तृतीया के दिन जो भी पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसका फल हमेशा हमें मिलेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करेंगे, घर के मंदिर में सरल विधि से पूजन कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। आज की वीडियो है घर के मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन सरल विधि से पूजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, घर के मंदिर में जो है ना, आप जैसे कपड़ा आसन बिछा रखे तो उसे चेंज कर लीजिएगा। एक दिन पहले भी आप मंदिर की साफ़ सफाई कर आसन वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर उस दिन भी कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन भी। तो भगवान जी का जो आसन रहेगा मंदिर का वो चेंज कर लीजिएगा, दूसरा साफ़ सुथरा धुला हुआ बिछा दीजिएगा, और उसका भगवान जी के वस्त्र चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन, इसलिए कि अक्षय तृतीया के दिन जो है ना खास तरह से पूजा की जाती है। जो भी खास त्यौहार पड़ती है उस पर जो है ना मंदिर की साफ़ सफाई की जाती है, और आसन हुआ चेंज किया जाता है मंदिर का, और वस्त्र वगैरह भगवान जी का चेंज किया जाता है। तो सब चेंज करके दूसरा साफ़ सुथरा धुला हुआ बिछा दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, भोले बाबा है, शिवलिंग है, तो पुष्प का आसन देकर नंदी महाराज सबको विराजित कर लिए हैं, और स्नान कराएंगे, भोले बाबा पर जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर दूध दही पंचामृत से भी कर सकते हैं। और पूजा करते समय आप विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भोले बाबा का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। तो सरल विधि से आप जो है ना इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, और मतलब थोड़ा सा सामान से भी आप पूजन कर सकते हैं, कम सामग्री से भी पूजन कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, भोले बाबा को भी हम जल चढ़ा दिए हैं। अब लड्डू गोपाल जी का उस दिन देखिए, अगर हो सके तो नया वस्त्र ले आइएगा अक्षय तृतीया के दिन पहनाने के लिए, और नहीं हो तो देखिए जो साफ़ सुथरा जो कि नया हो रखा हुआ वो भी आप पहना सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा। इस दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा भी दी जाती है, तो आप चाहे तो पूरे बदन पर चंदन लगाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, चंदन सेवा। या फिर वस्त्र पहनाने के बाद सिर्फ लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर भी आप चंदन से तिलक जरूर से ज़रूर कीजिएगा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद। तो चंदन से पूरा बदन में भी आप लेप लगाकर, चंदन का लेप लगाकर चंदन सेवा कर सकते हैं। और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे हम, गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को, मंदिर में जितने भगवान जी हैं सभी को पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे सभी भगवान जी को। शिवलिंग में भी हम तिलक कर लेंगे। तो सरल विधि है फ्रेंड्स, घर के मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजा की चौकी अगर आप नहीं लगाते हैं तो घर के मंदिर में भी आप जो है ना पूजन कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। या फिर आप पूजा की चौकी लगा कर करना चाहते हैं तो पूजा की चौकी भी लगा कर आप कर सकते हैं, जिसका वीडियो की चैनल पर आ चुका है, तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी फूल माला हो चढ़ा लेंगे रोली चंदन से तिलक करने के बाद, जिस भी कलर का फूल माला मिल जाए। और सुबह में देखिए, स्नान जब कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। तो घर पर स्नान कीजिएगा तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। तुलसी पत्ता समर्पित कर लेंगे विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को। और अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मिट्टी का कलश ले लीजिएगा, अगर हो सके तो छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, और उसमें स्वच्छ जल भर लेना है। ठीक है, तो स्वच्छ जल भर कर उसमें कलावा बांध देंगे।
तो अक्षय तृतीया पर जो है ना मटका में जल भरकर दान किया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स, विशेष रूप से जल का दान किया जाता है। और देखिए स्वर्ण दान का अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ण दान आप अगर करना चाहते हैं, और जैसे कि सोना चांदी तो बहुत ज़्यादा अभी महंगा हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है ना चना की दाल, स्वर्ण दाल, चना की दाल जो होता है वो स्वर्ण के समान होता है, तो आप जो है ना चना की दाल भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। तो जल भर कर रखेंगे और उसके ऊपर चना दाल रखी हूँ, कलावा बांध दिए, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, या फिर कलश में आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और उसके बाद दीपक का भी पूजा कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से है फ्रेंड्स। उस दिन आप जो है अगर हो सके तो लक्ष्मी माता को आप श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, 2 4 5 जितना हो सके। और नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, सिंदूर तो आप माता को ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, चुनरी चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी फूल माला हो सब चढ़ा लीजिएगा। तो देखिए भगवान तो सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं, हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं। बस सच्चे मन से कीजिए, कम सामान में भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। कलश हो मिट्टी का तो ले लीजिएगा, नहीं हो सकता है अगर कलश तो आप नहीं भी लीजिएगा तो भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए उस दिन घर में कुछ मीठा बना कर भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं, जैसे खीर हो गया, हलवा हो गया, पूड़ी हो गया, ये सब। और फल में विशेष रूप से अक्षय तृतीया की जो पूजा होती है उसमें जो है ना विशेष रूप से सीजन का नया फल चढ़ाया जाता है, जैसे कि ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गया, ये नया फल होता है, सीजन का नया फल होता है, बैसाख माह का नया फल होता है। तो यही सब चीज़ चढ़ाई जाती है। तो जितना आपसे हो सके 1 तरह 2 तरह 5 तरह के भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, जितना आपसे हो सके। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा किसी से, ठीक है। कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पूजन करने के बाद आप जो है ना सीधा दान करना चाहें सीधा दान कर सकते हैं। सीधा में आप जो है ना पूरा जो मतलब दाल चावल अनाज में सीधा निकाल कर पूजा करने के बाद दान कर सकते हैं किसी पंडित ब्राह्मण को। तो देखिए कथा पढ़ने के बाद फिर आरती कर लेंगे, आरती कपूर प्रज्वलित करके कर लेंगे। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं अक्षय तृतीया का। व्रत में आप जो है ना मीठा खाइएगा, नमक नहीं खाया जाता है अक्षय तृतीया के व्रत में। तो जैसे कि पूजा करने के बाद सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूजा कर लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठकर आप स्नान करते हैं गंगा जल मिलाकर, और उसके बाद अपना स्वच्छ वस्त्र धारण करके अगर आप पूजन करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो पूजा इस तरह से संपन्न हो जाती है। उसके बाद तुलसी में भी पूजा कर लीजिएगा, सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। पूजा करने के बाद सीधा निकाल लीजिएगा, सीधा निकाल कर और जल से भरा हुआ अगर मटका पूजा में रखिएगा तो जल से भरा हुआ मटका और सीधा किसी पंडित ब्राह्मण को जाकर दान कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीज त्यौहार सभी का सरल विधि से पूजा करने का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। बिल्कुल सरल विधि से ही मैं बताती हूँ, और सरल विधि रहती है, संपूर्ण विधि रहती है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी त्योहारों का वीडियो देखने के लिए।